नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टडी इंडिया पोर्टल शुरू किया है? राजीव गाबा, डॉक्टर एस जयशंकर, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा स्टडी इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस मंच का उद्देश्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की यात्रा को सरल बनाना है, जिससे उन्हें मूल्यवान शैक्षिक अवसरों तक निर्बाध पहुंच प्रदान की जा सके। इस पहल के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विविध पृष्ठभूमि के छात्रों का स्वागत करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा योजना की शुरुआत की गई है? गृह मंत्रालय, रक्षा एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा योजना की शुरुआत की गई है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है जिसे आयुष वीजा के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह वीजा आयुष प्रणालियों या भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग सहित विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपचार की तलाश करने वाले विदेशी नागरिकों को सेवाएं देने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के आदिचनलूर में एक पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला रखी है। आदिचनलूर उन 5 पुरातात्विक स्थलों में से एक है जिसे केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। यह तूतीकोरिन जिले के थमीराबरानी नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य थमीराबरानी घाटी के सांस्कृतिक परिदृश्य के हिस्से के रूप में पहचाने गए पुरातात्विक स्थलों के महत्व को स्थापित करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? 6 जुलाई, 6 अगस्त, 8 जुलाई या 7 अगस्त? तो अभी हाल ही में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया गया है। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र ने हिरोशिमा शहर के एक परमाणु बम तैनात किया। इसने शहर के 39% नागरिकों को मौत के घाट उतारा था। अमेरिका ने क्रमशः 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा शहर में गिराए गए द लिटिल बॉय और नागासाकी शहर में द फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए थे। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है? असम, मेघालय, केरल या आंध्र प्रदेश? तो अभी हाल ही में असम में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध के प्रजनन का सफल किया गया है। हाल ही में गुवाहाटी में असम राज्य के चिड़ियाघर में पहली बार कैद में दुर्ग्राह हिमालयी गिद्ध, जिसे जिप्स हिमालयेंसिस के नाम से जाना जाता है, का सफलतापूर्वक प्रजनन कराकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्ष 2006 से गिद्धों के लिए एक संरक्षण परियोजना चला रहा है, किंतु अब इस परियोजना को वर्ष 2025 तक बढ़ाकर न केवल उनकी संख्या में गिरावट को रोकना है, बल्कि भारत में गिद्धों की संख्या को सक्रिय रूप से बढ़ाना भी है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल या इनमें से कोई नहीं?
तो अभी हाल ही में सऊदी अरब में यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन किया गया है। वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सऊदी अरब के तटीय शहर जेद्दा में सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित सिद्धांतों को दृढ़ता से कायम रखता है, बिना किसी अपवाद के सभी राज्यों को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल देता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के लिए किसने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु ने अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। तमिलनाडु ने शव अंगदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार 2023 जीता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह में स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन का पुरस्कार प्रदान किया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी कंपनी GSAT-24 पर विशेष क्षमता के साथ बैंड विड्थ का विस्तार करने के लिए तैयार है? टाटा प्ले, रिलायंस जियो, एयरटेल या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में टाटा प्ले कंपनी GSAT-24 पर बैंड विड्थ विस्तार करने के लिए तैयार है। डायरेक्ट टू होम यानी DTH कंपनी टाटा प्ले, जिसे पहले टाटा स्काई के नाम से जाना जाता था, GST-24 संचार उपग्रह पर 24 नए KU बैंड ट्रांसपोंडर जोड़कर अपनी बैंडविड्थ क्षमता को 50% तक बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य अधिक चैनल सेवाएं प्रदान करना और पिक्चर क्वालिटी में सुधार करना है। GSAT-24 उपग्रह को विशेष रूप से टाटा प्ले की DTH आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा जून 2022 में लॉन्च किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसने महिला टेनिस हाई कोर्ट इवेंट 2023 में युगल खिताब जीता है? साई कार्तिक रेड्डी, प्रार्थना थोम्बारे, एस्टेले कैसिनो या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में प्रार्थना थोम्बारे ने महिला टेनिस हाई कोर्ट इवेंट 2023 में युगल खिताब जीता है। प्रार्थना थोम्बारे ने स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट 2023 इवेंट में युगल खिताब जीता है। प्रार्थना और अनास्तासिया तिखोनोवा ने फाइनल में फ्रांस की एस्टेले कैसिनो और लातविया की डायना को हराया है। यह प्रार्थना सिद्धांत बंथिया और साई कार्तिक रेड्डी के लिए साल का दूसरा और कुल मिलाकर 26वां खिताब है, जिन्होंने कजाकिस्तान में ITF पुरुष स्पर्धा 2023 में इस सीजन में अपना दूसरा खिताब जीता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रेलवे स्टेशनों में अमृत भारत योजना के तहत शुरू किया गया है? तो 12, 13, 18 या 25? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 रेलवे स्टेशनों में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य में 13 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर काम शुरू किया है। 518 में से 13 स्टेशन कर्नाटक में सूचीबद्ध हैं, जिनका उद्देश्य है देश भर में 1309 रेलवे स्टेशनों को बदलना और आधुनिकीकरण करना और समग्र यात्री अनुभव को बढ़ाना और उन्हें विश्व स्तरीय यात्रा पर केंद्रित बनाना है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।